तो यहाँ पे हमारा कैम पार्ट डिफाइन हो चुका है, कैम पार्ट का ट्री भी बन चुका है, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, CNC मशीन, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैनेजर, स्टॉक, टारगेट और ये कुछ सेटिंग्स हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमें करना है, हमें ऑपरेशंस पे जाना है, ऑपरेशंस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड मिलिंग ऑपरेशंस, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। ये लाइंस जो बनाई हुई हैं वो मॉड्यूल वाइज बनाई हुई है। सबसे पहला मॉड्यूल होता है मशीनिंग, दूसरा मॉड्यूल यहाँ से यहाँ तक होता है 2.5D, ये स्पेशल 2.5D, ये 3D, ये भी 3D, ये नीचे साइमल्टेनियस 5 एक्सेस। तो हमें सबसे पहले जाना है 2.5D में, और 2.5D में हम ऑप्शन लेते हैं, सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं सपोज पॉकेट में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो ब्लॉक आया है वो 0-0 फिनिश है, तो हमें फेसिंग ऑपरेशन इसमें नहीं कर रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फेसिंग ऑपरेशन भी देखेंगे। तो पॉकेट ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का चार्ट खुल के आता है। हमें 1 बाई 1 ये सारे ऑप्शंस फुलफिल करने हैं, सॉफ्टवेयर को इनपुट देना है और हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम जाते हैं चेंज विदाउट फीचर रिकॉग्निशन में, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से मैं न्यू ज्योमेट्री एक डिफाइन करूँगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई ज्योमेट्री नहीं है तो एडिट करने के लिए कुछ नहीं है। हमने न्यू ज्योमेट्री ली और न्यू ज्योमेट्री में हमने इस पॉकेट की एज सेलेक्ट की। जैसे ही मैं इसकी एज सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर पूरी चेन को एक साथ पकड़ लेता है। ये इसने पूरी चेन को क्यों पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट प्रोपोगेशन और कांस्टेंट z का ऑप्शन चेक किया हुआ है हमने, इसलिए पूरी चेन पकड़ रहा है। अगर मैं ये ऑप्शन बंद कर दूँ और इसको करूँ मैं राइट क्लिक रिप्लेस, और अब मैं अगर चेन पकड़ता हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर पूरी चेन को क्लोज नहीं कर रहा है। अब मुझे 1 बाई 1 इसको आगे बढ़ाना है। मैं इसको क्लिक करके भी आगे बढ़ा सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है, जब मैं ये शॉर्टकट की भी है इसकी F6, और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं F6 प्रेस करता हूँ तो मेरी ये चेन आगे बढ़ती जाती है। अगर कहीं पे मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना, अब नीचे लेके जाना है, तो नीचे लेके जाने के लिए यहाँ पे एक बटन है चेंज डायरेक्शन, या फिर F7। अभी ये आगे की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है इसलिए आगे की चेन पकड़ रहा है। अगर मैं F7 कर दूँ तो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा और अब ये नीचे की तरफ पकड़ना शुरू कर देगा। दोबारा से F7 सेलेक्ट करूँगा तो फिर से डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये शॉर्टकट कीज बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो ये हो गई हमारी चेन। यहाँ से हम इसको करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन में, इस वाले पेज का मेरा काम हो गया पूरा। सेकंड ऑप्शन में जाते हैं टूल्स सिलेक्शन में, टूल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ टूल्स आ जाते हैं, जैसे एंडमिल, बुलनोज, बॉलनोज, फेस मिल। तो मुझे लेना है एंडमिल। इसको एंडमिल को सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। इधर तो मैं इसको ड्रैग करके इधर लेके आ सकता हूँ, जैसे मैंने ड्रैग किया मेरा एक एंडमिल डिफाइन हो गया, या फिर मैं इसको डबल क्लिक कर सकता हूँ। डबल क्लिक करने से भी वही काम होता है। यहाँ से मैं अपने टूल का डायमीटर डिफाइन कर देता हूँ। सपोज मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ डाया 16 का, डाया 16 एंडमिल। ये डायमीटर मैंने डिफाइन किया। ये कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ 24 है। ये हम अपने टूल्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने किया इसको ओके सेलेक्ट। अगले लेवल, अगले चार्ट पे आते हैं जो है लेवल्स। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पे लेवल्स डिफाइन करने हैं कि हमारा प्रोग्राम का लेवल क्या है, मतलब कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा। अपर लेवल, अपर लेवल पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है फेस सेलेक्ट करने के लिए कि हमारा जॉब का अपर लेवल कहाँ पे है। मैंने बोला ये मेरा अपर लेवल है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाती है क्योंकि हमारी मैक पोजीशन इसी फेस पे रखी हुई है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पॉकेट डेप्थ, पॉकेट डेप्थ का मतलब मेरी पॉकेट की डेप्थ कितनी है। मैंने नीचे का बॉटम फेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है कि मेरी पॉकेट की डेप्थ है 20 mm, यानी कि 20 mm तक ये प्रोग्राम बनाएगा। इक्वल स्टेप डाउन, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टेप डाउन दे देते हैं कि मेरा हर पास में डेप्थ ऑफ कट कितना होगा। सपोज मैं 16 का एंगल यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से 0.5 डेप्थ ऑफ कट मैंने डिफाइन किया। टेक्नोलॉजी में गए, टेक्नोलॉजी में गए, यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम ओवरलैप। जैसे मैंने कल बताया था, ये बेसिकली क्या है कि एक पास और 2 पास के बीच में टूल कितना एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो ये डिसाइड करेगा जितना कुछ ना कुछ ओवरलैप होना चाहिए। अगर ओवरलैप नहीं होगा तो मटेरियल बच जाएगा बीच में। तो ये 50% बोल रहे हैं, हम इसको कम कर सकते हैं कि 30% में भी हमारा काम हो जाएगा, कि आपस में 30% ऑफ टूल डायमीटर आपस में ओवरलैप करेंगे, सो दैट कोई मटेरियल नहीं बचेगा। यहाँ पे कुछ ऑफसेट वैल्यूज़ हैं। ऑफसेट वैल्यूज़ मतलब हमें कितना मटेरियल छोड़ना है फिनिशिंग के प्रोग्राम के लिए। ये हमारे ऊपर है कि हम इसी प्रोग्राम में इसको फिनिश कर रहे हैं कि हमें फिनिशिंग के लिए कुछ मटेरियल छोड़ना है। सपोज वॉल का ऑफसेट है, जैसे फोटो से दिखाई दे रहा है कि दीवार पे कितना मटेरियल छोड़ना है। आइलैंड का ऑप्शन है। ऑफसेट मतलब है कि अगर कोई इस पॉकेट के बीच में आइलैंड है तो वहाँ पे कितना मटेरियल छोड़ना है। और फ्लोर का मतलब है कि फ्लोर पे कितना मटेरियल छोड़ना है। फॉर नाउ मैं इसमें कोई मटेरियल नहीं छोड़ रहा हूँ।
हम इसको 0 0 रखते हैं, यानी कि मेरा जो प्रोग्राम बनेगा वो एग्जैक्टली जितना मेरा पार्ट है उसको कम्प्लीटली मशीन कर देगा। लिंक्स में यहाँ पे कुछ है कि रैम्पिंग। अब जैसे मैं इसको देखता हूँ तो मेरा टूल जब इस पॉकेट के अंदर प्लंज होगा तो प्लंज होने के लिए सीधा तो प्लंज नहीं होगा, हमने डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 का। अगर सीधा 0.5 प्लंज होगा तो मेरे टूल ख़राब होने के चांसेस हैं। तो लिंक्स में यहाँ पे रैम्पिंग का ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने दिया हुआ है रेडियस 7 और एंगल 5, यानी कि ये कुछ इस तरह से हेलिकली रैम्प करके, इस तरह से हेलिकली रैम्प करके 0.5 डेप्थ पहले अचीव करेगा और उसके बाद फिर इस पॉकेट को खोलना शुरू करेगा। तो ये सेफ़ वैल्यूज़ होती हैं, हम ये वैल्यूज़ रख सकते हैं। अगर हमें और फाइन रैम्पिंग चाहिए तो हम इस एंगल को कम कर सकते हैं जितना ये स्टीप होगा रैम्प। अब आप इमेजिन कीजिए आपके घर के सामने जो रैम्प होता है उसका एंगल कुछ 30 डिग्री होता है, इसलिए आप बाइक या फिर पैदल उससे आराम से चढ़ जाते हैं। अगर वही एंगल 90 डिग्री कर दिया जाए तो बाइक उसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। तो जितना ये एंगल ईजी होगा उतना ईजी होगा टूल के लिए नीचे उतरना। तो मैंने इसको सपोज कम कर दिया 3 डिग्री, ऑल्दो 5 डिग्री ऑल्सो वॉज ए गुड वैल्यू। यहाँ से मैंने इसका किया सेव एंड कैलकुलेट, तो मेरा ये पहला टूल पाथ बन जाता है। अब मुझे 3 कलर्स का टूल पाथ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 इज़ ये जो रेड कलर है, ये मेरे एयर मोशंस हैं। जब मेरा टूल रीपोजिशन हो रहा है, पहले एक पोजीशन पे आता है फिर रैपिड में जाता है। ये जो ब्लू मोशंस है ये रैम्पिंग मोशंस हैं। मेरा टूल हेलिकली रैम्प करके 0.5 mm डेप्थ अचीव करता है। और फिर जो ऑरेंज जो टूल पाथ दिख रहा है मुझे, वो कटिंग मोशंस हैं, जहाँ पे मेरा टूल एक्चुअल में कटिंग कर रहा होगा। लास्ट में इस पॉकेट को ख़त्म करके ये रैपिड में फिर से ऊपर जाता है और अपनी एक पोजीशन पे जाके टूल खड़ा हो जाता है।